गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 12वीं का चैप्टर 5 जो कि भौतिक खंड है, जो लास्ट पार्ट है, इसमें अपन कृषि मौसम विज्ञान पढ़ेंगे। कृषि मौसम विज्ञान के पार्ट 5 में पहला क्वेश्चन है आपका, मेघ क्या है? मेघ। तो इसको अपन सिंपल भाषा में यदि समझे तो या तो जल के कण है या फिर हिम का। तो जल का या फिर हिम का, यानी इसको दो चीजों को ही बस आपको याद रखना है, जलकण और हिमकण। अर्थात इसकी परिभाषा बन जाएगी, वायुमंडल में जलकणों या हिमकणों का दृश्य रूप, दृश्य रूप। वायुमंडल में जलकणों या हिमकणों का दृश्य रूप मेघ कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है अपना वर्षा मापी। तो वर्षा मापी, मापी का मतलब होता है एक मात्रा या मापने वाला यंत्र या मापने वाला यंत्र। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, ऐसा यंत्र या ऐसा मात्रक जिसके माध्यम से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। वैसे इस वर्षा की जो मात्रा होती है उसको मिलीमीटर में मापा जाता है, मिलीमीटर। ठीक, ये आपका मात्रा हो जाएगा या मापा जो जाता है वर्षा को, उसको मिलीमीटर में। तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा में लिखेंगे कि वर्षा की मात्रा की गणना जिस यंत्र द्वारा की जाती है उसे हम वर्षा मापी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपना, अगला प्रश्न है, वर्षा की कृषि में क्या उपयोगिता है? तो इसको देखेंगे, वर्षा की कृषि में उपयोगिता। वर्षा की कृषि में क्या उपयोगिता है, इसको याद करने का या समझने का तो कुछ सिंपल तरीका है, क्वेश्चन को अपन तोड़ के याद करें। तो इसकी जो उपयोगिता है कृषि के लिए, उसके बारे में अपन एक स्टेप बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उस चीज को समझेंगे। जैसे वर्षा कृषि कार्यों के लिए एवं भूमिगत जल स्तर। तो पहले चीज आपको याद बनाना है स्टेप, तो कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्यों के लिए। दूसरा स्टेप आपका भूमिगत जल स्तर बनाए रखने के लिए, भूमिगत जल स्तर। तो फिर अपन पढ़ रहे हैं कि वर्षा की कृषि में क्या उपयोगिता। तो सबसे पहले आपको कृषि कार्य यदि करना है तो वर्षा होगी तभी कर पाओगे, और आपको कृषि में सिंचाई करनी है तो भूमिगत जल होगा, क्योंकि बरसात के मौसम में तो पानी ऊपर से गिरता है। लेकिन यदि जब बरसात के बाद जो आप फसल बोते हैं वो डिपेंड करती है आपकी भूमिगत जल स्तर पर, यानी जो आप जमीन के अंदर से निकालते हैं। अब तो कृषि कार्यों के लिए भूमिगत जल स्तर बनाए रखने के लिए क्या है, वर्षा, वर्षा आवश्यक है, वर्षा आवश्यक है। अब इसके आगे आप अपना जो देश है, पूरा भारत देश कृषि प्रधान, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती की जाती है। तो एक स्टेप अपन बना लेंगे, कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान। तो अपना जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। अब फसल की बात करेंगे तो जितनी भी फसलें हैं वो निर्भर करती हैं आपके
निर्भर करती है किस चीज पर? वर्षा। जितनी भी फसलें हैं सभी फसलें आपकी मुख्य रूप से वर्षा पर डिपेंड करती हैं। अब बात करें वर्षा की, तो एक स्टेप अपन वर्षा का भी बना लेते हैं। वर्षा यानी ये आपको जगहों पर जहां भी हो रही है उस चीज के बारे में लिखना है। तो जहां वर्षा आपकी कम हो या अधिक होगी वहां ऐसी फसल बोओगे जो अधिक वर्षा में होती हो। जैसे अधिक वर्षा होगी तो आप धान बो सकते हैं वहां पर, तो धान बो। और यदि कम होती है, जिन जगहों पर वर्षा कम होती है वहां पे आप चना, ज्वार, बाजरा, चना, ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि फसलों को बो सकते हैं। अब यदि वर्षा का वितरण अच्छा रहा, एक वितरण और बना लेते हैं। वितरण यदि वितरण अच्छा रहा, वितरण यदि वर्षा का अच्छा रहा आपके क्षेत्र में तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा, और यदि नहीं रहा तो फसल उससे प्रभावित हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि वर्षा का कृषि में महत्वपूर्ण स्थान है।